हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से अपने नए वीडियो टाइम एंड वर्क पे कुछ क्वेश्चन और लाए हैं, जिससे आपके जो पुराने वाले कंसेप्ट है रिवीजन होंगे और आप अच्छे तरीके से उन कंसेप्ट को समझ पाओगे और जल्दी आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो मैं पिछले वीडियो में आपने टाइम और एफिशिएंसी के बीच में संबंध फाइंड आउट किया था, तो अब हम उसी कंसेप्ट को इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो आप देखते हैं, तो आपके पास सामने एक क्वेश्चन दे रखा है, ए 30 डेज में काम करता है, बी 20 डेज में काम करता है और सी 60 डेज में कोई काम कर पाता है। तो ए सभी दिन काम करता है और बी एंड सी अल्टरनेट दिनों में काम करते हैं। मतलब बी जिस दिन काम करता है उस दिन सी नहीं काम करता और जिस दिन सी काम करता है उस दिन बी काम नहीं करता है। तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ए 30 डेज में करता है, बी 20 डेज में करता है और सी कितने दिन में काम करता है? 60 डेज में काम करता है। तो तीनों का एफिशिएंसी एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 60 एलसीएम आया। तो इसकी एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी कितनी होगी? 2, सी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 3, और बी की एफिशिएंसी 3 और सी की एफिशिएंसी 1। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। तो पहले हम क्या करते थे, कंडीशन क्या? देखिए, ए सभी दिन काम करता है, फर्स्ट डे ए तो काम करेगा, इसके साथ अगर बी काम करता है तो सी काम नहीं करेगा। और कितना ए कितना काम करता है? ए की एफिशिएंसी है 2 और बी की एफिशिएंसी है 3, तो कितने होगी टोटल एफिशिएंसी? 5। ये 5 काम हुआ। सेकंड डे क्या काम करता है? ए तो हमेशा काम करता है और सी इसके साथ करता है, तो सी, ए की एफिशिएंसी 2 है, सी की एफिशिएंसी 1 है, तो काम कितना होगा? 3। इसी तरह थर्ड डे ए के साथ बी वापस कम डिवीजन होगा, इसका कम रिपीटेशन हो रहा है, तो ये 5 आएगी। इसी तरह फोर्थ डे ए सी, ये 3 एफिशिएंसी, इस तरह ये काम होता जाएगा। तो हमें 2 दिन में कितना काम हो रहा है? हमारा 8 दिन काम हो रहा है, 8 काम हो रहा है ना। 2 डेज में हमारा 8 काम हो रहा है, 2 डेज में हमारा 8 यूनिट काम हो रहा है। तो हमें 2 को ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं कि ये 60 के करीब आए या 60 आए। तो 60 करीब, इसको हम 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 को मल्टीप्लाई करते हैं हम, 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 7 से। अगर 7 से 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 2 जा 14 और 7 6 जा 56। ये 56 14 डेज में आपका काम हो गया है। बचा कितना? बचा ये 14 डेज में काम हो गया है। तो 56 60 में से रिमेनिंग कितना रहा? 56 में से 60 में से 56 माइनस होगा तो 4 रिमेनिंग रहा है। तो 4 जो काम करेगा, ये रिपीटेशन बार बार हो रहा है ना, तो 8 को हमने मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 दिन का काम है, ये 14 डेज का काम है। तो नेक्स्ट डे जो काम होगा वो कौन काम करेगा? बी एंड सी। जो बचा हुआ रिमेनिंग काम है 4, बी एंड सी काम करेगा। तो बी एंड सी की क्षमता कितनी है? 5। तो ये जो रिमेनिंग काम है, रिमेनिंग वर्क, तो 4 बचा हुआ था, तो 4 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो ये काम कौन करेगा? बी एंड सी। तो टोटल कितने दिन में काम हो जाएगा रिमेनिंग? तो ये 14 डेज का तो ये काम हो रहा है और 4/5 में ये काम हो रहा था। टोटल वर्क कितने कंप्लीट हो जाएगा? काम वर्क कंप्लीट 14 रेशियो 5/3 डेज में आपका काम हो जाएगा। आ गया समझ में? इसी तरह हम और क्वेश्चन उठाते हैं। इसमें कुछ नहीं था, सिंपल इसकी पहले क्षमता निकालो, क्षमता निकालने के बाद इनका 2 दिन का हमने इनका अल्टरनेट एक क्रम बना लिया। तो ये रिपीटेशन हो रहा है, 5 3 का 5 3 का 5 3 का होता जाएगा। 2 डेज का हमारी 8 यूनिट काम हो रहा है, 7 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 14 डेज आया, 14 56 यूनिट कंप्लीट हो चुका है काम। अपना बचा 4 यूनिट। 4 यूनिट कौन काम करेगा? ए एंड बी। ओके, समझ आ गया? तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। आपके सामने सवाल दे रखा है, ए दुगना काम करता है बी की तुलना में, तो दोनों मिलकर उसी काम को
12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो दोनों अकेले कितने दिनों में वो काम कर पाएंगे। तो इसमें आपको क्षमता दे रखी है, इसमें कंडीशन हम बना लेंगे। इसको हम दो तरीके से करें, एलिगेशन मेथड से भी हम इसको बना सकते हैं, और हमारा जो कंसेप्ट बेस्ड वो जो मेथड हम पुराने तरीके से भी हम बना सकते हैं। तो पहला मैं जिस मेथड से हम अभी तक करते आए हैं वो मेथड अप्लाई करते हैं, ठीक है। एक एक क्षमता एफिशिएंसी कितनी है 2, ये दुगनी गति से काम करता है, तो बी कितना 1 गुना, तो यार ये तो है एफिशिएंसी। और टाइम इसका यूनिवर्स होता है, टाइम मतलब इसको 1 दिन लगता है तो इसको 2 दिन लगेगा। टाइम इसका उल्टा होता है, एफिशिएंसी इसकी क्षमता होती है कि वो दुगनी गति से काम करता है, तो वो ही काम अगर टाइम इसका उल्टा हो जाता है उसको दुगना टाइम लगेगा। तो दोनों कितना एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास, हमें इससे मतलब है ना कि टाइम से हमारे पास टोटल एफिशिएंसी कितनी है, टोटल एफिशिएंसी हमारे पास है 3, 2 और 1 3। तो 12 दिन में दोनों मिलके काम कर सकते हैं, तो कितना यूनिट वो काम करते हैं, टोटल काम कितना हो गया, टोटल काम हमारा कितना हो गया, टोटल वर्क 3 × 12, तो 36 यूनिट वो मिलके 12 दिन में काम कर सकते हैं। ये आपका वर्क आ गया, ठीक है। तो आप इसका निकालना है, तो एक की क्षमता निकालनी है, तो एक कितने दिन में निकालेंगे, 36 यूनिट को एक की क्षमता कितनी है 2, कितने 18 दिन में वही काम वो करता है, 18 दिन में। और बी का निकालना है, बी हाँ, तो हमें क्या कह रहा है, ए एक्स टाइम मतलब 1 दिन लगाता है, तो बी कितना लगाता है 2 दिन, बी 2 दिन, तो 2x मान लेते हैं इसको यूनिट 2x, और दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2x, तो 2x, तो इसकी क्षमता कितनी आ गई, इसकी आ गई 2 और इसकी आ गई 1, तो ये आ गया 3 टोटल वर्क हो गया। तो हमारा एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया, टोटल वर्क बटा एफिशिएंसी, टोटल वर्क कितना है और ये टोटल टाइम आ जाएगा। ये मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला बेस टोटल वर्क कितना है 2x, और ये क्षमता कितनी होगी 3x, 3 टोटल 2 और 1 3, और टोटल टाइम कितना 2 दिन में दोनों मिलके काम कर लेते हैं। तो ये इसको 2 से 12 कैंसिल 6, और ये कितना हो गया 18, ये इनके दिन आ जाएंगे, 18 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक 18 दिन लगेंगे, तो बी को 36 दिन लगेगी। इस मेथड से भी आप कर सकते हो। आपके सामने एक सवाल और है, वैसा ही है, थोड़ा सा इसके डाटा थोड़ा चेंज है। ए 33 सही 1/3% अधिक काम कर सकता है बी की तुलना में, तो दोनों मिलकर उसी काम को 49 डेज में पूरा कर सकते हैं, तो दोनों अकेले कितने दिनों में वही काम पूरा कर पाएंगे। तो इसमें क्या दे रखा है 33, इसको सीधा हम कन्वर्ट कर लेंगे फ्रैक्शन में, तो 33 को हम क्या लिख सकते हैं 1/3 फ्रैक्शन में लिख सकते हैं ना। तो ये ए बी अगर 3 काम करता है तो सी, एक ये सी की क्षमता हो गई ना, तो ए और बी, तो बी 3 काम करता है, तो एक बी कितना काम, ए काम कितना करेगा 3 और 1 4, ये 4 काम करेगा ना, तो 4 काम करेगा, तो इसका सीधा कितना होगी टोटल काम एफिशिएंसी कितनी होगी 7 यूनिट एफिशिएंसी हो गई। तो ये हमें क्या बोल रहा है 49 दिनों में दोनों मिलके काम करते हैं, तो 49 में ये हम यूनिट में काम निकाल लेंगे, तो पूरा टोटल काम हमारा कितना होगा 49 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, कितना आएगा 343 आ गए, 7 9 36, 7 4 28, 28 so 6 34, 343 आ गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, एक अकेला कितने दिनों में काम कर सकते हैं, टोटल काम कितना है हमारा, टोटल काम है 343 343, तो और एक क्षमता कितनी है 4, एक क्षमता 4 है, तो इसका टोटल काम कितना आ जाएगा, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 32 8 4 8 32 बचा 2 और 5 और 3,
ये तो आपका बच्चे ए इतने दिनों में वही काम कंप्लीट करेगा, तो बी कितने दिनों में काम करेगा, बी की क्षमता कितनी है 3 और टोटल वर्क कितना है 343। 3 से डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो 1 और 4 और 1/3, ये इनकी क्षमता आ गई। दोनों अकेले कितने कितने दिनों में काम कर सकते हैं। तो आसान है फ्रेंड्स, कुछ करना नहीं है। अगर ऐसी भिन्न दी हुई तो इसको भिन्न रूप में ले लेंगे और इसका इनकी डायरेक्ट क्षमता निकाल लेंगे, उनका टोटल वर्क यूनिट में निकाल लेंगे और ए को और बी को अलग अलग आप निकाल पाएंगे। तो ऐसे ही हम 1-2 क्वेश्चन और बनाते हैं जिससे हमारा कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपके सामने एक नया कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन मैं लाया हूं, जो अक्सर आजकल एनटीपीसी के एग्जाम जो चल रहे हैं उनमें भी मैंने इन सवालों को देखा है, जो आपके आने वाले एग्जाम में आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक आदमी दुगना काम करता है एक औरत की तुलना में, और एक औरत दुगनी गति से काम कर सकती है एक लड़के की तुलना में। तो यदि सभी मिलकर वही काम 7 दिन में पूरा कर सकते हैं तो लड़का अकेला कितने दिनों में काम कर पाएगा। मैन दे रखा है, एक वुमेन दे रखी है और एक बॉय दे रखा है, इनकी अलग अलग क्षमता हमें दे रखी है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, तो हमें कंसेप्ट कैसे बनाना है, अलग अलग हमें रेशियो दे रखा है, उन रेशियो को हमें मिला के हमें एक न्यू रेशियो निकालना है। तो मैन वुमेन का रेशियो रखा है, वुमेन, तो ये क्या है, आदमी दुगना काम करता है, ये एफिशिएंसी दे रखी है, एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है आपके सामने, ठीक है। दुगनी गति से काम करता है, कर सकता है एक औरत की तुलना में, एक औरत एक काम करती है तो आदमी 2 काम कर लेता है। तो वैसे ही एक वुमेन 2 काम करती है, बॉय वहां एक ही काम कर पाता है। तो अब हमें वो अगर अब टाइम दे रखा है कि वो तीनों मिलकर काम करते हैं तो वो 7 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। तो हमें लड़के की अकेले की क्षमता निकालनी है। तो हमें दे रखा है अलग अलग 2 रेशियो, तो इनको तीनों कंबाइंड रेशियो करेंगे। कंबाइंड रेशियो आपको पता है, तो इसको सेम करते हैं। कंबाइंड रेशियो निकालना आपको आता होगा, मैं निकालना सिखा देता हूँ। कंबाइंड रेशियो जब भी निकालते हैं 2:1 वुमेन, आदमी और वुमेन का ऐसे लिख देंगे और 2:1 ऐसे लिख देंगे। तो इनको सेम बनाना है, आदमी इनको सेम बनाना है, तो इसको क्या कर देंगे 2, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 और ये कितना आ जाएगा 2, तो ये 4 आ जाएगा और ये आ जाएगा 2 आपका और ये 1, ठीक है। तो ये आपका अलग अलग रेशियो आ गया। तो आप यहाँ लिखो इसको अच्छे से, 4, 2 और 1, ठीक है। तो अब आपकी टोटल क्षमता कितनी होगी, 4, 2 और 1 कितने होंगे 7, और 7 दिन में आप कितना 7 दिन में पूरा काम कर सकते हैं। तो 7 दिन में तो टोटल काम कितना आ गया 49, 7 दिन में पूरा काम कर सकते हैं। तो इस क्षमता से अगर 20 को टोटल यूनिट हमारा काम आ जाएगा, टोटल यूनिट। तो हमें पूछा किसका है, लड़के का। तो अकेला बॉय कितने दिन में काम करेगा, तो अकेले बॉय की क्षमता कितनी है 1, तो 49 को डिवाइड करेंगे 1 से, कितना आएगा हमारा 49 डेज, यही लड़के की क्षमता आ जाएगी। तो फ्रेंड्स हम और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आगे करेंगे जो आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो मैं आपके सामने 1-2 और सवाल करवाता हूं। देखो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके सामने अक्सर एग्जाम में मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैंने डायरेक्ट लिखा है, ज्यादा इसमें लैंग्वेज का यूज नहीं किया। एक आदमी, एम का मतलब आदमी, मैन डब्ल्यू का मतलब वुमेन और बी का मतलब बॉय। तो एक आदमी, 3 औरतें और 4 बॉयज मिलके किसी काम को 96 डेज में पूरा करते हैं। अगर 2 आदमी और 8 लड़के मिलके कोई काम को 80 दिन में पूरा करते हैं, और वही काम 2 आदमी और 3 वुमेन मिलके 120 दिन में पूरा करते हैं, तो 5 आदमी
और 12 बॉयज उस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। ये क्वेश्चंस अक्सर आजकल एग्जाम में देखने को हमें मिल जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जिस सवाल का पूछा होता है कि अगर आदमी और लड़कों में सवाल पूछा है तो इन दोनों का रिलेशन हमें निकालना पड़ता है। तो रिलेशन हम कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताऊंगा अभी। पहले तो हम ले लेते हैं इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे 96, 80 और 12 का एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम आएगा 480। तो 96 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका जाएगा 5 टाइम। 96 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5 टाइम। ये आपकी क्षमता आ जाएगी। 48 को ये आ जाएगा 80 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम, और 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगी। ये सबकी अलग अलग क्षमता आ गई। तो अब हमें रिलेशन निकालना है। तो सबसे पहले हम पहली समीकरण हमारे क्या दे रखी है, वैन वुमेन और ये, तो हमें बॉयज और आदमी के बीच में रिलेशन निकालना है। तो सबसे पहले ये थर्ड इक्वेशन दे रखी है, तो 2m + 3w में से माइनस कर देंगे वो पहली वाली इक्वेशन, 1m - 3w - 4b। तो हमारी पहली इक्वेशन क्या आ जाएगी, मैन में से इसको करें और ये कैंसिल हो जाएगी तो ये 2m 1m बचेगा, 1m -4b। और ये आपकी एक रिलेशन बन गया। ये कितना है 5 में से 4 गए तो कितना बचेगा 1, नहीं इसमें 4 में से 5 जाएंगे तो -1 हो जाएगा, है ना। ये इधर कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। 4 ये -5 था ना, ये ऐसे है तो इसका रिलेशन क्या आ जाएगा -4b, तो -1 आ जाएगा। ये पहली इक्वेशन बन गई। और दूसरी इक्वेशन आपके सामने दे रखी है, ये इक्वेशन हमारे पास बची हुई है। तो 2m + 8b कितना आ रहा है 6 इसकी क्षमता है। तो अब मैन और वुमेन में आ गया रिलेशन, ठीक है। तो अब m की किसी के भी निकाल लो, इनको बराबर कर लो, इक्वल को। तो 8 इससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m - 8b और -2। ये आपकी क्षमता इक्वेशन 2 को इसमें से घटा प्लस कर देंगे 8b। अच्छा ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये कितना है 4m ऐड किया ना हमने, और ये 6 में से -2 जाएगा तो कितना जाएगा 4 बचेगा। m बराबर कितना हो गया 1m है तो b बराबर कितना हो जाएगा, पहली इक्वेशन से सोल्व कर लो। 1m है तो 1 इधर जाएगा, 2 आएगा, 2 b कितना आ जाएगा, b का रिलेशन कितना हो जाएगा, किसी में से निकाल लो। 2 इधर जाएगा 4 तो 1/2 हाफ आ जाएगा। ये दोनों का रिलेशन आ गया, b हाफ आ गया। तो अब हमें इसका निकालना है। तो ये कितने दिन में काम कर रहा है, टोटल काम हमारा 48 यूनिट हो रहा है। तो ये 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 12 बॉयज की क्षमता कितनी है हाफ, तो कितना हो गया टोटल, कितना हो गया ये 6 5 और ये कितना हो 11 यूनिट ये टोटल काम हो रहा है। तो दोनों मिलके कितना करेंगे 48 को डिवाइड कर देंगे 11 से, तो ये आपके आ जाएगी 5 मैन + 12 बॉय, 11 4 और 43 बचा ये 11। तो ये इतने दिन में आपका काम हो रहा है। इसमें करना कुछ नहीं होता है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसमें मैन वुमेन या जिसका भी पूछा होता है उसका रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर आसानी से हमारा क्वेश्चन निकल जाएगा। ये हमने इतना सोल्व बोर्ड पे किया है। जब आप एग्जाम करने में बैठोगे इसके 1-2 सवाल और लगा लोगे तो आप फटाफट इसके आंसर निकालना शुरू कर दोगे। तो
फ्रेंड्स, किसी भी चीज़ में महारत हासिल करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तभी आप उसमें अच्छे से माहिर हो पाओगे। तो आप ऐसे क्वेश्चन और अपनी बुक से उठाइए और करिए। जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया उस कंसेप्ट पे आप और क्वेश्चन लगाइए, जिससे आपको और अच्छे से महारत हासिल होगी और आप अच्छे से एग्जाम में अच्छे परफॉर्म कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, हम कोई नया टॉपिक लाएंगे और आपको कमिंग एग्जाम में आपको इनका भरपूर फायदा मिलेगा। अगर आप मेरे चैनल्स को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।